वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं पोकेमॉन फायर रेड गेम खेलने वाला हूँ, लेकिन एक बहुत बड़े चैलेंज के साथ। मैं पोकेमॉन फायर रेड गेम को सिर्फ एक पोकेमॉन से खत्म करूंगा एंड वो एक पोकेमॉन रहेगा मेरा सबसे पहला स्टार्टर पोकेमॉन। एंड इनमें से मैं कौन सा स्टार्टर पोकेमॉन चुनूं वो भी मैंने तुम लोगों से पूछा एंड तुम में से 93% लोगों ने चार्जर्ड पे वोट किया, जिसका एक बहुत बुरा अंजाम हो सकता था। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स रखे हैं। मैं चार्मेंडर को चार्जर्ड में इवॉल्व कर सकता हूँ एंड मैं चार्जर्ड को लेकर चैंपियन बन के दिखाऊंगा। मैं एचएम के लिए दूसरे पोकेमॉन्स को यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो पोकेमॉन को बैटल में यूज नहीं करूंगा। एंड मैंने बीच में कुछ लाइफ लाइन भी रखे थे, लेकिन मैंने वो लाइफ लाइन को यूज किया या नहीं किया वो तुम लोग वीडियो को पूरा देखो एंड नीचे कमेंट करो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपना चैलेंज शुरू होता है। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया एंड अपने अपोनेंट का नाम मैंने गैरी रखा, क्योंकि गैरी से अपन को कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए अपन को गैरी के मानना है। एंड मैं यहाँ पे झाड़ियों में घूमने जा रहा था, तभी बुढ़ा प्रोफेसर वो आता है, बोलता है मेरे लैब में आ एंड मेरी लैब में से स्टार्टर पोकेमॉन सबसे पहले लेकर जा। एंड मैंने यहाँ पे चार्मेंडर पोकेमॉन को ले लिया। जैसा कि तुम लोगों को पता ही है अपन चार्जर्ड को लेने वाले हैं। तो मैंने गैरी का यहाँ पे गंदा वाला पोपट कर दिया एंड प्रोफेसर बोलता है कि मेरा एक पार्सल लेकर आ। मैंने बेचारे पे तरस खा लिया एंड मैंने यहाँ पे पोकेमॉन मार्ट में गया एंड पोकेमॉन मार्ट में से उस बुड्ढे प्रोफेसर का पार्सल ले लिया। ये बंदे ने मेरे को पार्सल ले लिया एंड बुड्ढा फिर खुश होकर मेरे को पोकेडेक्स देता है। ये गैरी लालची भी मेरे पीछे पीछे आता है, उसको भी फ्री का पोकेडेक्स मिल जाता है। लेकिन मैं भी गैरी के मॉम के पास से फ्री का पोके मैप ले लेता हूँ। हो गया ना वसूल फ्री का लेकर। लेकिन अब मैं गैरी से बैटल करने जाता हूँ। मुझे गैरी पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन गैरी मेरा ही पोपट कर देता है। भाई मेरा पोपट होने के बाद मैं जाता हूँ सबसे पहले यहाँ पे वरीजन फॉरेस्ट में, क्योंकि अब मेरे को सबसे पहला जिम जीतना था, मेरे को ब्रॉक को हराना था। तो वरीजन फॉरेस्ट को मैं पूरा कर देता हूँ एंड यहाँ पे मेरे चार्मेंडर का लेवल बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ता है एंड मैं यहाँ से फाइनली बाहर निकल जाता हूँ। एंड मैं सबसे पहले पोकेमॉन सेंटर में जाके अपने पोकेमॉन को ठीक कराता हूँ। उसके बाद ब्रॉक की जिम में घुस जाता हूँ। मैंने पहले सोचा कि मैं चार्मेंडर का लेवल कराता हूँ, लेकिन नहीं, मैं ब्रॉक की जिम में घुस गया एंड ब्रॉक की जिम के सबसे पहले चमचे को हरा दिया एंड तभी मेरा चार्मेंडर 4 मिलियन में इवॉल्व हो गया। अब तो भाई ब्रॉक को हराना बहुत ही ईजी था। सबसे पहले ब्रॉक का जियोड्यूड आता है, लेकिन उसकी तो पुल्ली बच जाती है एंड ब्रॉक्स का ऑनिक्स तो यूं ही हार जाता है। फिर आगे बढ़ने पर प्रोफेसर खुश होकर मेरे को रनिंग शूज दे देता है। ये लेकर मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि फ्री का मिल रहा है ना। फिर यहाँ पे आगे बहुत सारे ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आते हैं, लेकिन अपने 4 मिलियन के आगे कोई बोल सकता है क्या? 4 मिलियन सबकी एक एक करके बैंड बजा देता है। मैं फाइनली पोकेमॉन सेंटर में अपने पोकेमॉन को ठीक करवा देता हूँ एंड मेरे को साइड में गुफा मिलती है, जिसके अंदर अपन मजे मजे में घुस जाते हैं, क्योंकि मेरे को पता नहीं था यहाँ पे रॉक टाइप पोकेमॉन्स मिलते हैं। इसलिए मैं रिपेल लेकर आता हूँ, फिर रिपेल को लगाता हूँ, जिससे कोई भी पोकेमॉन्स मेरे को परेशान ना करे। फिर यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रेनर्स टीम रॉकेट के बंदे मेरे से बैटल करने को आते हैं, लेकिन सब ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। ऑलमोस्ट आधा घंटा मेरा यहाँ पे बीत जाता है, लेकिन तभी प्रोफेसर मेरे से बैटल करने को आता है। ये प्रोफेसर की मैं लुल्ली बजा देता हूँ। फिर यहाँ पे फ्री का फॉसल लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। मैं फाइनली दूसरी सिटी में आ जाता हूँ, जहाँ पे अपन को मिलेगा अपना दूसरा जिम बैच। मिस्टी से अपन बैटल करने से पहले सबसे पहले अपन गैरी से बैटल करता है एंड इस बार गैरी पर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से अपन गैरी की ईजिली लुल्ली बजा देता है एंड उसके सभी पोकेमॉन को अपन ईजिली हरा देते हैं। लेकिन अब मिस्टी से बैटल करने से पहले मुझे अपने 4 मिलियन का लेवल बढ़ाना होगा, क्योंकि मुझे पता है मिस्टी मेरी बैंड बजाने वाली है, क्योंकि मिस्टी की जिम वाटर टाइप की है एंड मेरा 4 मिलियन का भले कितना भी ज़्यादा लेवल हो, लेकिन वो है तो फायर टाइप का पोकेमॉन ही है ना, उसकी बैंड तो बजने वाली है। इसलिए सबसे पहले मैं कुछ ट्रेनर से बैटल करता हूँ, तभी मुझे यहाँ पे बिल का घर दिखता है एंड मैं बिल को ठीक करा देता हूँ एंड बिल खुश होकर मेरे को एसएस टिकट देता है। अब मैं मिस्टी की जिम में घुस जाता हूँ बहुत ही कॉन्फिडेंस लेकर। मुझे लगा मैं मिस्टी को बहुत ही ईजिली हरा दूंगा, लेकिन मिस्टी का स्टार में आता है एंड मिस्टी का स्टार में मेरा कॉन्फिडेंस इस चुटकियों में तोड़ देता है। भाई मिस्टी का स्टार में लिटरली मेरे बैंड बजा देता है। भाई मैं बार बार भाई वो सेव वाला गेम खेल रहा था, तब मैं मिस्टी को हरा पाता हूँ। एंड फिर अब मैं नेक्स्ट सिटी में जाना चाहता था एंड फिर मेरे को छोटा सा घर दिखता है, जिसके अंडरग्राउंड में सीढ़ियाँ थी। तो मैं अंडरग्राउंड में से अंडरग्राउंड हो जाता हूँ एंड फिर मैं आ जाता हूँ एक नई सिटी में, जहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आते हैं। लेकिन बोला ना 4 मिलियन के आगे कोई बोल सकता है क्या? 4 मिलियन सबकी बैंड बजा देता है। मैं पोकेमॉन सेंटर में जाके पोकेमॉन को ठीक करा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फैमिली घर में जाता हूँ, जहाँ पे लोग फैमिली शो देख रहे थे। लेकिन मैं बुड्ढे से बात करता हूँ, तो बुड्ढा मेरे को साइकिल खरीदने के लिए कुछ देता है एंड फिर मेरे को मिल जाती है फ्री की साइकिल। उसके बाद मैं फ्री का एसएस टिकट लेकर एक जहाज में घूमने के लिए घुस जाता हूँ। एक्चुअली में जहाज में घूमने के लिए मैं नहीं घुस रहा था, मेरे को चाहिए था कट मूव, लेकिन वापस एक गैरी मेरा दिमाग खराब करने के लिए बीच में आ जाता है। इस बार गैरी सच में दिमाग खराब कर देता है। गैरी के पोकेमॉन हार ही नहीं रहे थे, लेकिन मैं जैसे तैसे करके गैरी को हरा के कट मूव ले लेता हूँ। यहाँ पे जहाज भी अपनी कल्टी मार देता है। उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक बेस्ट
प्लाउड पोकेमोन को कैच करता हूँ कट मूव के लिए, जिससे मैं थर्ड जिम में जा पाऊँ। मैं थर्ड जिम में घुस जाता हूँ जो थी एक इलेक्ट्रिक टाइप की जिम। लेकिन अपने 4 मिलियन का लेवल बहुत अच्छा था, इस वजह से मेरे को वापस से घमंड आ गया। मेरे 4 मिलियन के आगे कोई नहीं बोल सकता, लेकिन तभी उसका राइचू आता है जो मेरा घमंड चकनाचूर कर देता है। क्योंकि यहाँ पे इस बंदे से मैं 3 से 4 बार बैटल करता हूँ, तब मैं राइचू को हरा पाता हूँ। उसके बाद मैं वापस से दूसरी सिटी में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कट मूव चाहिए था। पहले मेरे पास कट मूव नहीं था, लेकिन अब मेरे पास कट आ गया, जिस वजह से अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ सकता हूँ। एंड फिर यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आते हैं। सबके पास रॉक टाइप के एंड बग टाइप के पोकेमॉन्स थे, लेकिन अपन सबको चकनाचूर करके पोकेमॉन सेंटर में जाके अपने पोकेमॉन को ठीक करवा के यहाँ पे मेरे को एक अजीब सी गुफा मिलती है, जिसको सॉल्व करना भाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। लेकिन यहाँ पे मेरा 4 मिलियन का 4 में इवॉल्व हो जाता है, जो देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। ये गुफा को क्रॉस करने के लिए मेरे पास एक सीक्रेट ट्रिक थी। कोई खास ट्रिक नहीं थी वैसे तो, दीवार को चिपक के चलना है, क्योंकि ये सीढ़ी जो भी सीढ़ियाँ थी ना बाहर निकलने वाली सीढ़ियाँ, वो सभी सीढ़ियाँ दीवार से चिपकी हुई किसी कोने के साइड में थी, जिस वजह से अपन इजीली यहाँ पे इस गुफा में से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे अजीब सी गोश्त वाली सिटी में अपन घुस जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे अपना कुछ काम नहीं था, यहाँ पे कुछ ट्रेनर्स बच रह गए थे, तो सबको पहले तो मैं इजीली हरा देता हूँ। भाई चार्जर देख रहे हो क्या खतरनाक है। एंड भाई यहाँ पे मेरे चार्जर का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मैं सिर्फ चार्जर पोकेमॉन से खेल रहा था एंड दूसरे किसी पोकेमॉन को मैं यूज़ नहीं कर रहा था। इसलिए कुछ लोग बोलेंगे रेयर कैंडी यूज़ कर रहा है, तो भाई मैं रेयर कैंडी बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला चार्जर को यूज़ कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरे चार्जर का लेवल बहुत ही अच्छा खासा बन जाता है। अब यहाँ पे पहले टीम रॉकेट की मैं जरा सा बैंड बजाने घुस जाता हूँ इनके अड्डे में। मैंने सोचा टीम रॉकेट को कुछ ज़्यादा ही चर्बी चढ़ी है, जिस वजह से मैं पहले टीम रॉकेट की बैंड बजा देता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ उस चश्मे चाहिए थे टीम रॉकेट के बॉस के पास से। यहाँ पे सबसे पहले मेरे को लिफ्ट की चाहिए थी, और लिफ्ट की ले लूँ, उसके बाद ही मैं टीम रॉकेट के बॉस के पास जा सकता था। एंड फिर मैं चला जाता हूँ 4th फ्लोर पे, जहाँ पे मेरे को टीम रॉकेट का बॉस मिलने वाला था। लेकिन उससे पहले मेरे को टीम रॉकेट के 2 चमचों की बैंड बजानी पड़ी थी, एंड दोनों चमचों की मैं इजीली बैंड बजा के यहाँ पे जियोनी के पास आ जाता हूँ। एंड भाई जियोनी के पोकेमॉन भाई लाइक मेरे पैर के नाखून जितने लेवल के थे। मजाक समझा कर यार, वरना तुम लोग मेरे को कमेंट में उल्टा सीधा बोलोगे। उसके बाद मैं घुस जाता हूँ जिम में, और जिम लीडर को तो मैं यूँ आंखें बंद करके हरा देता हूँ, क्योंकि जिम थी ग्रास टाइप की। मैं ए दबाए जा रहा था, चार्जर के मुँह से फ्लेम थ्रोर निकलते जा रहा था, उन लोग इजीली हार जा रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि एक बुड्ढी मेरे को फ्लाई मूव देने वाली थी, तो बुड्ढी से चच्ची से मैं बात करता हूँ, मेरे को HM2 मिल जाता है। अब HM2 सिखाने के लिए मैं एक स्पेरो पोकेमॉन को कैच करता हूँ, एंड स्पेरो को मैं फ्लाई मूव सिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ ए वाली सिटी में है, यहाँ पे मैं कुछ लोगों से बच के निकल रहा था पहले, लेकिन इन सबसे मेरे को बैटल करनी ही पड़ती है। उसके बाद मैं पोकेमॉन टावर में घुस जाता हूँ, तो यहाँ पे गैरी हारने के लिए मेरा वेट कर रहा था। हाँ भाई, गैरी को हारने के लिए मेरा वेट कर रहा था। भाई चार्जर का लेवल एकदम इंसेन हो गया था, अब तो कोई भी आए इजीली हार जा रहा था। पहले मुझे लगा था चैलेंज बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है, क्योंकि मैंने चार्जर को लिया, एक पोकेमॉन से सबको हराना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा। लेकिन भाई अब मेरे को थोड़ा ये चैलेंज ईजी लग रहा था। एंड फिर मैं यहाँ पे सबसे ऊपर पहुँच जाता हूँ। यहाँ पे टीम रॉकेट के कुछ बंदे मेरे से बैटल करने को आते हैं, तब अपन एक करके सबको हरा देते हैं। एंड मैं चार्जर को भाई पोशन लगाने जा रहा था, तभी गलती से मैं इसके रोप यूज़ कर लेता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ। अब मेरे को वापस से पूरा चढ़ना पड़ता है, कुछ लोगों से बैटल करनी पड़ती है। भाई मेरा दिमाग यहाँ पे लिटरली खराब हो गया था। लेकिन फिर मैं बुड्ढे को टीम रॉकेट से बचा लेता हूँ। उसके बाद बुड्ढा खुश होकर मेरे को पोकेमॉन फ्लूट देता है। अब मेरे को स्नोलैक्स को उठाना था एंड स्नोलैक्स की चड्डी निकालनी थी। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ वाटर टाइप ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आते हैं। इन लोगों को लगा कि मेरे पास अकेला चार्जर है, तो लोग मेरे को इजीली हरा देगा। लेकिन मेरे चार्जर ने इन लोगों को हरा के उनको उनकी औकात हिला दी। उसके बाद चार्जर और स्नोलैक्स की बैटल होती है, लेकिन चार्जर स्नोलैक्स को हरा देता है। उसके बाद मैं वापस से आगे जाता हूँ एंड यहाँ पे इवोल्व टैकल ने एक्सप्लोर मूव यूज़ करके अपनी औकात दिखाती। साले भगोड़ा कहीं का, हारना ही था तो सीधी तरीके से भी हार सकता था मेरे अटैक्स खाकर। लेकिन फिर मैं पहुंच जाता हूँ एक और नई सिटी में एंड मैं अपने पोकेमॉन को ठीक कराता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है 3 पोकेमॉन, लेकिन मेरा सबसे पहला चार्जर जी सबसे ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद मैं घुस जाता हूँ डायरेक्टली जिम में एंड भाई ये जिम मेरे को थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, क्योंकि भले मेरे चार्जर का लेवल ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे सभी के पास भी अच्छे खासे लेवल के पोकेमॉन थे। लेकिन अब मैं जिम लीडर के पास पहुँच गया था एंड जिम लीडर को तो मैं इजीली हरा देता हूँ। भाई इनके चमचे को हराना हार्ड था, लेकिन जिम लीडर इजीली हार जाता है। उसके बाद मैं घुस जाता हूँ सफारी जोन में, क्योंकि तुम लोगों को पता ही है सफारी जोन में अपन को सर्फ मूव मिलने वाला है। एंड फिर यहाँ पे मैं कुछ पोकेमॉन्स को कैच कर देता हूँ अगले HMs को सिखाने के लिए। भाई यहाँ पे देख रहे हो मैं पहले से फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हूँ।
पोकेमोन को HM सिखाने के लिए। नो बैड थिंकिंग, समझ रहे हो। उसके बाद मैं HM3 ले लेता हूँ सर्फ मूव। उसके बाद मैं यहाँ पे गोल्डन पोकेमोन को कैच कर लेता हूँ सर्फ मूव सिखाने के लिए, जो टक्की पोकेमोन ही था लेकिन सर्फ ही सिखाना था। उसके बाद मैं बाइसिकल रोड पे जाता हूँ, यहाँ पे अपनी बाइसिकल चलाता हूँ भाई, यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद ऊपर जाता है, उसके बाद मैं कोई बटन ना दबाऊँ, उसके बाद मैं अपने आप ही यूँ ही नीचे चले जाता हूँ, लेकिन गलती से एक बंदे से मेरी बैटल हो जाती है तो इसको मैं हरा देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा खेलता हूँ, उसके बाद यहाँ से निकल जाता हूँ। अब खेलने का टाइम चला गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ वाटर टाइप ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आते हैं, लेकिन अपन भी सर्फ मूव यूज़ करके यहाँ पे से कल्टी मारते हैं एंड फिर अपन नई जगह ढूंढते हैं, लेकिन अपने को नई जगह मिलते नहीं। यहाँ पे मेरे को कुछ आइलैंड दिखते हैं जहाँ पे मेरे को शायद से आर्टिकोनो पोकेमोन मिलने वाला था, लेकिन अपने को उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अपन को सिर्फ चार्जर पोकेमोन से पूरी गेम खत्म करनी थी। मैंने सोचा यहाँ पे एक लाइफ लाइन ले लूँ। लाइफ लाइन कुछ ऐसी थी कि मैं दूसरे पोकेमोन को भी बैटल में यूज़ कर सकता था, क्योंकि भाई यहाँ पे वाटर टाइप ट्रेनर्स बहुत बैटल करने को आते थे। लेकिन भाई चार्जर ने भी बोला भाई अपन भी किसी से कम है क्या, अपन तुम्हारा साथ देंगे भाई, चार्जर के आगे कोई बोल सकता है क्या। भाई चार्जर ने सबको उनकी औकात दिखाई थी एंड चार्जर ने मेरे को लाइफ लाइन लेने से बचा दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे को एक की मिल जाती है। उसके बाद मैं घुस जाता हूँ जिम में एंड जिम लीडर को भी उसकी औकात दिलाने के लिए पहुँच जाता हूँ एंड फिर यहाँ पे मेरे को कुछ ट्रेनर्स को हराना पड़ता है, सबको हरा देता हूँ। जिम लीडर से अपन की बैटल होती है एंड यार ब्लेनी नाम है ना टकले का, एक टकले को भाई हराना थोड़ा हार्ड था क्योंकि फायर टाइप की जिम थी। फायर वर्सेस फायर में किसी को एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं रहता, लेकिन उसके बाद ज़्यादा पोकेमोन था इसलिए इसको थोड़ा सा एडवांटेज था। उसके बाद यहाँ पे मेरे को बिल मिलता है एंड बिल मेरे को कुछ लाने को बोलता है एंड फिर मैं यहाँ पे आइलैंड पर घूमता हूँ एंड फिर भाई यहाँ पे जोटो रीजन के मेरे को पोकेमोन्स दिख रहे थे एंड अभी एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कांटो रीजन में मैं किधर से आ गई। जब मैंने पहले फायर राइड गेम खेली थी ना तब तो यहाँ पे मैं थी ही नहीं भाई, मतलब ये फायर राइड का थोड़ा अपडेट हो गया है, इस वजह से शायद से मेरे को यहाँ पे मैं दिखी। लेकिन फिर मैं यहाँ पे एक घर में जाता हूँ एक दूसरे आइलैंड पर, तो भाई ये भाई साहब की बच्ची टीम बाइकर गैंग ने चोरी कर ली थी, जिस वजह से मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, जिस वजह से मैं टीम बाइकर गैंग को रोकने के लिए आ गया एंड भाई यहाँ पे टीम बाइकर गैंग से मेरी बैटल ही हो जाती है। तो मैंने उन लोगों को उनको हरा के उनकी औकात दिखाती, लेकिन बाइकर गैंग को पता नहीं था वो बच्ची कहाँ पे चली गई है। वो बाइकर गैंग को बोलता है बच्ची हमको पता ही नहीं बच्ची किधर पे चली गई है, जिस वजह से यहाँ पे कुछ बच्चों से मैं बैटल करता हूँ। भाई यहाँ पे इस बंदी का भी अपडेट हुआ, पता है इसके पास था ना लास्ट में विनासोर नहीं था, 4 मिलियन पोकेमोन था, मुझे अभी भी याद है। लेकिन अब भाई ये थोड़ा अपडेट हो गया फायर राइड एंड यहाँ पे मेरे को जोटो रीजन के पोकेमोन भी दिखते हैं गाइस। फायर राइड में मेरे को पहली बार जोटो रीजन के पोकेमोन दिखते हैं। उसके बाद ये बच्ची को मैं बचा लेता हूँ। बच्ची का बाप खुश होकर मेरे को कुछ आइटम देता है, लकी एग देता है, मैं लकी एग चार्जर पे लगा देता हूँ, इस वजह से चार्जर का लेवल थोड़ा ज़्यादा जल्दी बचेगा। उसके बाद बिल का कुछ काम था तो वो काम हो जाता है। उसके बाद मैं वापस ये वाली सिटी में आ जाता हूँ एंड फिर मैं सबसे पहले जाता हूँ लास्ट जिम में। अब फाइनली मैं लास्ट जिम में पहुँचता हूँ, लेकिन मेरे को याद आता है कि भाई मैंने 6ठी जिम जो जीती ही नहीं थी भाई, मैं क्या बंदा हूँ यार। फिर यहाँ पे मैं 4th सिटी में जाता हूँ, बुड्ढी से बातें करता हूँ तो बुड्ढी मेरे को टी देती है, लेकिन बुड्ढी की चाय मेरे को पसंद नहीं आती, जिस वजह से चाय में पुलिस वाले को पिला देता हूँ, लेकिन पुलिस वाला खुश होकर मेरे को अगली सिटी में जाने देता है। फिर यहाँ पे टीम रॉकेट ने कब्जा करके रखा था तो मैं यहाँ पे टीम रॉकेट की बैंड बजाने के लिए आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं था एंड मुझे पता था यहाँ पे क्या करना है, जिस वजह से मैं सबसे पहले 5वें फ्लोर पर ही चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक सीक्रेट की मिलने वाली थी। ये क्या नाम है, की लेकर मैं यहाँ पे इधर सब दरवाजे खोल सकता हूँ एंड यहाँ पे सब दरवाजे खोलते खोलते मैं पहुंच जाता हूँ गैरी के पास। यहाँ पे पहले कुछ लोग बैटल करने को आते हैं, भाई गैरी भी अपनी औकात दिखाने के लिए आ जाता है, लेकिन मैं पहले बहुत कुछ मैंने आगे मिशन कर लिया था, जिस वजह से मेरे चार्जर का लेवल इंसेन हो गया था, जिस वजह से मैं गैरी को बहुत ही ईजिली हरा देता हूँ। एंड फिर यहाँ पे मैं जियोनी को भी सेम वैसे इजीली हरा देता हूँ, क्योंकि मैंने बोला चार्जर का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी जियोनी को हराने में थोड़ी मुश्किल पड़ती है। लेकिन अब मैं अर्थक्विक सीखा था, मेरा चार्जर मैंने HM से अर्थक्विक सिखा दिया था, जिस वजह से मैं जियोनी को हरा के जिम में घुस जाता हूँ। एंड भाई पता है तुम लोगों को जिम में भी एक छोटा सा सीक्रेट है, तुम लोगों को है ना एक खूने वाले में जाना है। एक खूने वाले में जाते जाओगे ना तो तुम लोग जिम लीडर के पास पहुँच जाओगे। बहुत लोगों को लगता है कि चारों में से लकीली तुम पहुँच जाओगे, लेकिन नहीं, खूने वाले में जाओगे तो तुम लोग जिम लीडर के पास पहुँच जाओगे। एंड मैं जिम लीडर को हरा देता हूँ, मेरे पास सातों के साथ तो जिम बैच आ गए थे। अब मैं जाता हूँ 8वीं जिम में एंड 8वीं जिम का जिम लीडर था जियोनी। पहले उसके सभी चमचों को मैं इजीली हरा देता हूँ। मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ जियोनी के पास और भैंस की आंख जियोनी के गोलम ने एक्सप्लोर मूव यूज करके अपनी औकात दिखा दी। अब यहाँ पे मेरे चार्जर की HP बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, मुझे लगा मैं हरा दूंगा एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। तभी मेरे को दिमाग आता है, मैं पहले बेस्ट क्लाउड को आगे लाता हूँ, उसके बाद मैं चार्जर को रिवाइव करते जाऊँगा, जिस वजह से मेरा चैलेंज भी नहीं टूटेगा एंड मैं दूसरे पोकेमोन को बैटल में यूज़ नहीं करूँगा। भाई भले मैंने उनको बैटल में भेजा, लेकिन उनको बैटल में यूज़ नहीं किया है, वो पोकेमोन हार गए, मैंने जानबूझकर हरवा दिया। 8 हो गया तो जिम बैच जीत के मैं लीग जीतने जा रहा था, तो अभी गैरी बीच में आ जाता है। गैरी को मैं उसकी औकात दिखा देता हूँ एंड गैरी का लुल्लू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक HM मूव लेना बाकी रह गया था, जिस वजह से बुड्ढे के पास आता हूँ।
हूँ, मैं वाला एचएम ले लेता हूँ। एंड फिर मैंने एक निडोक्विन पोकेमॉन कैच किया था, तो मैं उसको ये सभी एचएम सिखा देता हूँ, जो एचएम्स बाकी रह गए थे। उसके बाद मैं वापस ये वाली सिटी में आ जाता हूँ एंड मैं घुस जाता हूँ पोकेमॉन लीग के रास्ते में। एंड यहाँ पे सब लोग क्लैरिफाई करते हैं कि मेरे पास सभी के सभी जिम बैजेस हैं या नहीं, और मैं इनके मुंह पर सभी जिम बैजेस मार के यहाँ पे गुफा में घुस जाता हूँ। अब यहाँ पे सभी स्विच के ऊपर मेरे को पत्थर रखने हैं, जिस वजह से आगे का रास्ता खुलता जाएगा। एंड बीच बीच में पोकेमॉन लेके बहुत सारे ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आते हैं, लेकिन अब मेरी चार्ज का लेवल उनकी गांड फाड़ लेवल हो गया था, जिस वजह से सामने वाले को अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। एंड मेरे चार्ज के एक एक अटैक में ही सामने वाले पोकेमॉन की बैंड बच जा रही थी। यहाँ पे एकदम नॉस्टैल्जिया आ रहा था। लिटरली मैंने ये गेम शायद से 4 या 5 साल पहले खेली थी, उसके बाद तो शायद से मैंने ये गेम को कभी खेला भी नहीं है, मैंने डाउनलोड भी नहीं किया था। एंड भाई ये गेम का कुछ कुछ मैं भूल गया था, लेकिन जब मैं गेम खेल रहा था तो एक एक चीज़ मेरे को याद आ रही थी। मैं कैसे कैसे पोकेमॉन पकड़ता था, भाई क्या क्या कर रहा था इस गेम में। एंड भाई पहले गेम खेलने में भाई पता नहीं मेरे को बहुत ही ज़्यादा हार्ड ये गेम लगती थी। जब मैंने गेम को फर्स्ट टाइम खेला था ना, तो मैंने 3 जिम बैटल्स करी थी। उसके बाद पता है वो गुफा में अपन घुसते हैं, जहाँ पे सब कुछ डार्क डार्क होता है, अपन को कुछ दिखता नहीं है। तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था वहाँ से, तो मैंने वहाँ से गेम ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने वापस से खेला था एंड ख़त्म किया था। एंड मैं पोकेमॉन लीग में पहुँचा था एंड अब मैं पोकेमॉन लीग में पहुँच गया हूँ। एंड यहाँ पे मेरी ब्रूनो से बैटल होती है एंड मैं यहाँ पे बातें करते करते 2 भाई चैंपियंस को हरा भी देता हूँ। भाई क्या नाम है भाई, बैटल फ्रंटियर को हरा देता हूँ। एंड भाई 3rd बैटल फ्रंटियर भी हार जाती है। और फाइनली 4th बैटल फ्रंटियर ड्रैगन टाइप का। भाई लेंस से लिटरली मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है यार। लेंस का एरोडैक्टिल कहीं हार ही नहीं रहा था। मेरे चार्जर की लिटरली लेंस के एरोडैक्टिल ने बैंड बजा के रख दी थी, लेकिन मैं कैसे कैसे करके लेंस के एरोडैक्टिल को हरा देता हूँ। लेंस का ड्रैगनाइट भी सेम वैसा ही था। एंड फाइनली गैरी मेरे से बैटल करने के लिए आ जाता है। भाई एकदम नॉस्टैल्जिया, सब कुछ मेरे को याद आ रहा था जो मैंने पहले किया था। एंड गैरी के एक एक पोकेमॉन को मैं बहुत ही इजीली हरा देता हूँ गाइस। एंड लास्ट में मैं गैरी के आर्कनाइट को हरा के चैंपियन बन जाता हूँ। ये रही हॉल ऑफ फ्लेम, अपना चैलेंज खत्म हो जाता है। भाई ये चैलेंज मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगा। तुम लोग भी चैलेंज जरूर करना एंड तुम लोग कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों को ये चैलेंज कितना हार्ड लगा। एंड मैंने कोई भी लाइफ लाइन नहीं ली, तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। एंड नेक्स्ट कौन सा चैलेंज करना चाहिए, कौन सी गेम खेलनी चाहिए, वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।